हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जामो। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के गुप्त पूर्व काल से क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज के लिए। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आज से हमारा जो क्यूज है वो हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्जामों पर सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे अपलोड हो जाएगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा हमारे चैनल पर जाकर। उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत चल जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लगता है कि किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन करना है तो आप उसे कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का वीडियो आपको चाहिए। उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन वीडियो बनाकर आपके पास वीडियो को अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड करके मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस चैप्टर से आपको वीडियो चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। ऑप्शन ए दिया है कुजुल कडफिसस, ऑप्शन बी दिया है विम कडफिसस, ऑप्शन सी दिया है कनिष्क और ऑप्शन डी दिया है वनिष्क, ठीक है। तो इनमें आपको हर क्वेश्चन में आपको 30 सेकेंड टाइम दिया जाएगा। उसी 30 सेकेंड के अंदर आपको आंसर को कमेंट पे टाइप करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फटाफट से आंसर बता दीजिए क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी कनिष्क, ठीक है। तो कनिष्क वह महानतम कुषाण नेता था जो कि बौद्ध बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। ऑप्शन ए है कनिष्क का, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त II का, ऑप्शन सी है गौतमीपुत्र सातकर्णी का और ऑप्शन डी में है पुष्यमित्र शुंग का, ठीक है। तो आपके पास टाइमर स्टार्ट हो चुका है। आप लोग फटाफट से आंसर को कमेंट में टाइप कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको करना है, जिससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक, ताकि मैं उसको नेक्स्ट उस चैप्टर से वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ईसा पूर्व 2री सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ऑप्शन ए है बैक्ट्रिया, ऑप्शन बी है सीथिया, ऑप्शन सी है जेडर्सिया और ऑप्शन डी है एरिया, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग आंसर को कमेंट में टाइप कीजिए और सारे लोग अपना रैंक जरूर लास्ट में बताइएगा कि कितना रैंक आप लोगों को आंसर देने के बाद मिली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। तो टाइम ओवर हो चुका है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या हुआ है फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर हुआ है वो हुआ है ए बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में शासक दिया है जिसमें ए दिया है अशोक, बी दिया है कनिष्क, सी दिया है खारवेल और डी दिया है कुमारगुप्त। जिसमें सूची 2 में उपाधि दिया है, मतलब 1 में दिया है विक्रमादित्य, बी 2 में दिया है कलिंग चक्रवर्ती और 3 में दिया महेंद्रादित्य, 4 में दिया है देवपुत्र और 5 में दिया है प्रियदर्शी। तो आपको सही मैच करना है, जिसमें से ऑप्शन दिया है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। उसी तरह बी का दिया है ए का 5, बी का 4, सी का 2, डी का 1 और उसी तरह सी का दिया है ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 और डी में दिया है ए का 5, बी का 4, सी का 2, डी का 3, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी ए का 5, बी का 4, सी का 2 और डी का 3, मतलब कि होगा अशोक का प्रियदर्शी। उसी तरह बी का होगा 4 यानी कि कनिष्क का होगा देवपुत्र। उसी तरह सी का 2 यानी कि होगा खारवेल का होगा कलिंग चक्रवर्ती और उसी तरह 2 डी का होगा 3 मतलब कि कुमारगुप्त का होगा फ्रेंड्स महेंद्रादित्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। ऑप्शन ए बोला है मथुरा संग्रहालय, ऑप्शन बी बोला है मुंबई संग्रहालय, ऑप्शन सी में है मद्रास संग्रहालय और ऑप्शन डी में है दिल्ली संग्रहालय। तो वो कौन सा संग्रहालय आपको इसका कमेंट में नाम बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग ज़्यादा सही आंसर देने पर आप लोगों को कॉइन्स मिलेगी और उसका कॉइन्स आप लोग यूज कर सकते हैं किसी भी प्राइज़ को जीतने में। वो प्राइज़ आपकी इसी यूड्यूलिप क्यूज में मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी से वीडियो को देख लीजिए पूरा एंड तक और लास्ट में आप लोग इसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ए मथुरा संग्रहालय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन ए है धर्म के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है कला के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है साहित्य के क्षेत्र में और ऑप्शन डी है वास्तुकला के क्षेत्र में। तो वो कौन सा क्षेत्र है, आपको सही आंसर बताना है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा उतना ही आपको पॉइंट्स मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सही आंसर क्वेश्चन को देना है और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा डी, वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की। ऑप्शन ए है डेमेट्रियस, ऑप्शन बी है मिनांडर, ऑप्शन सी है थिद्राडेट्स और ऑप्शन डी है गोंडाफर्निस। तो आपको सही ऑप्शन को कमेंट में बताना है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि नए जो भी वीडियो अपडेट होती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके तक पहुंच जाए। इसका देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ए, डेमेट्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण में आड़ दिया है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, जिसमें ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स ए में ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है और उसी तरह बी में दिया है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी में दिया है फ्रेंड्स कि ए सही है किंतु आर गलत है और उसी तरह डी में बोला है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या बनने वाला है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए है गुप्तों ने, ऑप्शन बी है हिंद यवनों ने, ऑप्शन सी है ईरानियों ने और ऑप्शन डी है शकों ने। तो वो कौन से वंश से, आपको सही आंसर को कमेंट में बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग इस पर देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, डी, शकों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ऑप्शन ए है सातवाहन, ऑप्शन बी है पल्लव, ऑप्शन सी है चोल और ऑप्शन डी है चालुक्य। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। तो उसके पहले आप लोग आंसर कमेंट में देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए, सातवाहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिया है, ए में दिया है सुंग, बी में दिया है चेदी, सी में दिया है सातवाहन और डी में दिया है कुषाण। उसी तरह सूची 2 में है राजधानी दिया है, ठीक है, जिसमें 1 में दिया है विदिशा, 2 में दिया है कलिंग, सी में दिया है प्रतिष्ठान या फिर पैठान और डी में दिया है पुरुषपुर या पेशावर, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिया है ए में ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और उसी तरह बी में दिया है ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4 और उसी तरह सी में दिया है ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3 और उसी तरह डी में है ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। मतलब कि सुंग की राजधानी कहाँ थी, वो थी विदिशा। उसी तरह चेदी की राजधानी थी कलिंग और उसी तरह सातवाहन की जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान या पैठन और उसी तरह कुषाण की राजधानी थी पुरुषपुर या फिर पेशावर जिसको कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो वो कौन सा अभिलेख है उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए में दिया है गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, ऑप्शन बी में दिया है महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख और उसी तरह सी में दिया है अशोक का गिरनार अभिलेख और उसी तरह डी में दिया है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा बी, महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है वसुमित्र, ऑप्शन बी में दिया है अश्वघोष, ऑप्शन सी में दिया है नागा अर्जुन और ऑप्शन डी में दिया है बाणभट्ट। तो देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या होने वाला है। उसके पहले आप लोग आंसर को कमेंट में टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए।
तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष ने ही कनिष्क को बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे। ऑप्शन ए दिया है कनिष्क, ऑप्शन बी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी दिया है अशोक और ऑप्शन डी दिया है समुद्रगुप्त। तो जो चरक और नागा अर्जुन थे वो किसके दरबार की शोभा थे, तो आपको सही आंसर इनमें से चूज करना है। ठीक है, तो आंसर को जल्दी से देखिए कौन सा होने वाला है। टाइम ओवर हो चुका है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या हुआ है। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स एक कनिष्क। ठीक है, जो चरक और नागा अर्जुन थे वो कनिष्क के दरबार के शोभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, ऑप्शन बी है जैन धर्म का पुनः उदय, ऑप्शन सी में दिया है चतुर्बौद्ध संगति और ऑप्शन डी में दिया गंधार शैली का विकास। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन होने वाला है, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सी चतुर्बौद्ध संगीति। ठीक है, जो कनिष्क के शासन काल था उसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना हुई थी वह हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ। ऑप्शन ए भरहुत का स्तूप, ऑप्शन बी है सांची स्तूप की वेदिका रलिंग और तोरण द्वार और ऑप्शन सी में है भाजा स्तूप और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त सभी। तो देखते हैं कि किसका निर्माण शुंग काल में हुआ है। तो जल्दी से आप लोग पहले कमेंट में ऑप्शन को टिक लगाइए, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं फ्रेंड्स डी उपर्युक्त सभी। मतलब कि जो शुंग काल में जो भी निर्माण हुआ था वो कौन कौन था वो आगे के तीनों ऑप्शन थे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि भरहुत का भी स्तूप का भी निर्माण हुआ था, उसी तरह सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार का भी निर्माण हुआ था और उसी तरह भाजा स्तूप का भी निर्माण हुआ था। किस काल में, शुंग काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है पेशावर और ऑप्शन डी है पंजाब। तो आपको सही आंसर कमेंट में बताना है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। ठीक है, ये हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको आप लोग नोट डाउन करके उसे रिवीजन भी कर लिया कीजिए। तो देखते हैं कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा सी पेशावर। पुरुषपुर जो होता है वो कि दूसरा नाम है पेशावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है सीसा, ऑप्शन बी है पोटीन, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है स्वर्ण। तो जो सातवाहन थे उसके समय में मुद्रा किस धातु से बने होते थे, तो सही आंसर आप लोगों को कमेंट पे बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं टाइम ओवर हो चुका है। सही आंसर होने वाला है फ्रेंड्स ए सीसा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी पैठान या प्रतिष्ठान, ऑप्शन सी मदुरा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सातवाहन राज्य थी उसकी राजधानी इनमें से कौन है वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी पैठान या प्रतिष्ठान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में दिया है फ्रेंड्स ए है विक्रम संवत्सर, बी है शक संवत्सर, सी है गुप्त संवत्सर और ऑप्शन डी में है कली संवत्सर। जिसको सूची 2 में दिया है 1 में 3102 ईसा पूर्व, 2 में दिया है 320 ईसा पूर्व, 3 में दिया है 78 ईसा पूर्व, उसी तरह 4 में दिया 58 ईसा पूर्व। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कि क्या दिया। ऑप्शन दिया ए का
ए में दिया ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, बी में दिया है ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। उसी तरह सी में दिया है ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 और उसी तरह डी में दिया है ए का 4, बी का 3, सी का डी और डी का 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। मतलब कि जो आंसर होने वाला है वो होगा विक्रम संवत्सर का होगा 58 ईसा पूर्व में, शक संवत्सर का होगा 78 ईसा पूर्व में और उसी तरह गुप्त संवत्सर का होगा 320 ईस्वी में। उसी तरह डी कली संवत्सर का होगा 2102 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। ऑप्शन ए दिया है अजातशत्रु, ऑप्शन बी दिया है बिंदुसार, ऑप्शन सी दिया है खारवेल और ऑप्शन डी दिया है मयूर शर्मन। तो प्राचीन काल में जो कलिंग का महान शासक था वो कौन था फ्रेंड्स। आप लोग सही आंसर को कमेंट में टाइप कीजिए, क्योंकि जितना सही आंसर दीजिएगा उतना ही ज़्यादा ही आपको पॉइंट्स मिलेगी, जिसका यूज आप लोग प्राइज जीतने में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो को देखने में या फिर चैनल मतलब कि किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है आपको इस ऐप को डाउनलोड करने में, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी खारवेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। 1 में दिया है सातवाहन, 2 में दिया है गुप्त, 3 में दिया है श्रृंग और 4 में दिया है चोल। इन राजवंशों का सही कलाक्रम क्या है। ठीक है, आपको कलाक्रम में सजाना है कि सबसे पहले क्या होगा फिर उसके बाद क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 1 2 3 4, ऑप्शन बी दिया है 4 3 1 2, ऑप्शन सी दिया है 2 1 4 3 और ऑप्शन डी दिया है 3 1 2 4। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या है फ्रेंड्स। इसका सही क्रम होगा डी। पहले कौन आया था श्रृंग, उसके बाद कौन आया 1 यानी कि सातवाहन, उसी तरह उसके बाद आया है 2 यानी कि गुप्त और फिर लास्ट में आया है चोल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया। ऑप्शन ए दिया कन्फ्यूशस 2, ऑप्शन बी दिया डेमेट्रियस, ऑप्शन सी दिया मिनांडर और ऑप्शन डी दिया है कनिष्क। तो वो कौन थे फ्रेंड्स, आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी मिनांडर। मिनांडर वो व्यक्ति थे जिसने अपने जीवन में अपने पुत्र के हाथों अपनी राज सत्ता सौंपकर खुद बौद्ध भिक्षु हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सातवाहन शासक लोग थे उनकी जो राज की भाषा थी, राजकीय भाषा, वो क्या थी इन चारों में से। ठीक है, तो सही आंसर को कमेंट में टाइप कीजिए कि क्या होने वाला है इसका सही आंसर। तो चलिए देखते हैं कि सही आंसर क्या हुआ है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी प्राकृत। जो सातवाहन शासक थे उनका जो राजकीय भाषा थी वो थी प्राकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए में दिया है शतमान, ऑप्शन बी में दिया है निष्क, ऑप्शन सी में दिया है पल और ऑप्शन डी में दिया है करारसन। ठीक है, तो जो वो 4 धातुओं से बनने वाले सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता था, आपको ऑप्शन को कमेंट पे बताना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, टाइम ओवर हो चुका है। सही आंसर क्या होगा वो देखते हैं। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स कारसापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि निम्न में से किस स्थान को परिपल्स ऑफ द इरिस्ट्रियन सी में पोड के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया बेरीगाजा, ऑप्शन बी में दिया आरिकामेड, ऑप्शन सी में दिया बारबेरिकम और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या आपको सही आंसर लगता है, कमेंट पे टाइप कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद मैं आंसर इसका बताने वाली हूँ कि क्या सही आंसर होगा।
तो चलिए टाइम ओवर हो चुका है, मैं इसका सही आंसर देती हूँ। क्या होगा इसका सही आंसर? होगा फ्रेंड्स बी, आरी, आरी का मेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में दिया है सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। 2 में दिया है पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। 3 में दिया है कि बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। और इनमें से कौन सा कथन सही है वो आप लोगों को बताना है 1, 2, 3 में से। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी में दिया है कि 2 और 3 सही है, सी में दिया है कि 1 और 3 सही है, और डी में दिया है कि केवल 3 सही है। तो देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स। इसका सही ऑप्शन होगा डी, केवल 3 सही है, मतलब कि बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। ठीक है, शुंग वंश जो था वो पहले भारत पे राज किया था, और उसके बाद जो वंश आया वो कौन सा वंश था जिन्होंने भारत पे राज किया था। ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है कंड, ऑप्शन डी है गुप्त। तो वो कौन सा वंश था फ्रेंड, आपको सही आंसर को कमेंट पे बताना है उसके पहले। ठीक है, फिर मैं बताऊँगी बाद में। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी, कण्व। ठीक है, शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया था भारत पर राज करने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है कि किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। ठीक है, ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे सेंट थॉमस, वो किस शासन के काल में भारत आया था। ऑप्शन ए में दिया है मिनांडर शासक के काल में, ऑप्शन बी दिया है कि रुद्र दमन के शासन काल में, ऑप्शन सी दिया गोंदो फिरनस के शासन काल में, और ऑप्शन डी में दिया है कनिष्क के शासन काल में। तो क्या आपको सही आंसर लगता है, आप लोग पहले कमेंट में बताइए। टाइम ओवर हो चुका है, देखते हैं इसका सही आंसर होगा सी, गोंदो फिरनस के शासन काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा पूर्व से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है अशोक, ऑप्शन बी दिया है कनिष्क, ऑप्शन सी दिया है हर्ष, और ऑप्शन डी दिया है समुद्रगुप्त। तो देखते हैं कि सही आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, टाइम ओवर हो चुका है, इसका सही आंसर होगा बी, कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है कि कुषाणों का संबंध था। ऑप्शन ए है सिथियन जनजाति से, ऑप्शन बी है पार्थिक से, ऑप्शन सी है चीन के यूची जनजाति से, और ऑप्शन डी है उनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंध था, आपको सही आंसर को कमेंट पे पहले बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी, चीन के यूची जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया। ठीक है, ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्ष, और ऑप्शन डी है फांगान। ठीक है, तो जो भारतीयों के जो महान रेशम मार्ग होते थे जिसको हम लोग सिल्क रूट कहते हैं, वो किसने आरंभ कराया था। तो आपको सही आंसर को कमेंट में बताना है इन चारों में से कौन सही ऑप्शन होने वाला है। तो देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा एक, कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया। ऑप्शन ए शकों ने, ऑप्शन बी है पार्थियनों ने, ऑप्शन सी है यूनानियों ने, ऑप्शन डी है कुषाणों ने। तो कौन से वो भारतीय रंगमंच में पर्दा का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो आपको सही आंसर को कमेंट में बताना है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी, यूनानियों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है कि निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। ऑप्शन ए है कुषाण, ऑप्शन बी है इंडो बैक्ट्रियन, ऑप्शन सी है शक, और ऑप्शन डी है गुप्त। तो वो कौन थे जिसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। आपको सही आंसर को कमेंट पे टाइप करना है।
तो देखते कई सही आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ए कुषाण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 78 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 58 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी है 72 ईसा पूर्व में और ऑप्शन डी है 56 ईसा पूर्व में। तो विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था, आपको इसका आंसर कमेंट में पहले बताना, फिर मैं इसका सही आंसर बताने वाली हूँ कि आपका सही आंसर हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो सब लोग अपना आंसर को मिला लीजिए और हाँ, लास्ट में आप लोग ये भी बताइए कि कितना रैंक आप लोगों को प्राप्त हुआ है आंसर देने के बाद। तो देखते हैं इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी 58 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन ए में दिया यवन राजा मिनांडर द्वारा, ऑप्शन बी दिया शक राजा रुद्रदमन द्वारा, ऑप्शन सी दिया पत्थरवे राजा गोंदो फिन्नस द्वारा और ऑप्शन डी दिया कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या बनने वाला है आज के लिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 20 शक राजा रुद्रदमन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है सौराष्ट्र, ऑप्शन सी है प्रतिष्ठान और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो जो सातवाहन थे उन्होंने कहाँ आरंभिक दिनों में अपना शासन शुरू किया था, वो आपको सही आंसर को कमेंट में टाइप करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए कमेंट में। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शंगु वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की, ठीक है। ऑप्शन ए है पुष्यमित्र, ऑप्शन डी है अग्निमित्र, ऑप्शन सी है वसुमित्र और ऑप्शन डी है भागवत। तो जो शंगु वंश था उसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन गया फ्रेंड्स कि शंगु वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। वो तो आपको अभी ऑप्शन में बताना है। और थर्ड में पूछा गया है कि किस सम्राट के हत्या करने के बाद शंगु वंश की स्थापना हुई है। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों को क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएगा कि मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करने के बाद ही शंगु वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो आप लोग ये तीनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा पुष्यमित्र। शंगु वंश की जो स्थापना की थी वो किए थे पुष्यमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। ऑप्शन ए है पाकिस्तान में, ऑप्शन डी बी में है भारत में, ऑप्शन सी है बांग्लादेश में और ऑप्शन डी है बर्मा में। तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित था। तो सही आंसर आप लोगों को पहले बताना है कमेंट में, उसके बाद फिर मैं आपको लास्ट में आंसर बताऊंगी कि किसका सही आंसर क्या हुआ है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हुआ है वो हुआ है ए पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान का नाम तो आप लोगों ने सभी सुना होगा। तो पाकिस्तान में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे। ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो जो चरक थे वो किसके राज चिकित्सक थे फ्रेंड्स, आपको सही आंसर को कमेंट में टाइप करना है। तो फटाफट से आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। इसी तरह से आप लोग नए नए चैप्टर का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए। मैं उसी से रिलेटेड वीडियो बनाकर नेक्स्ट दिन अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग सभी इसको देख लीजिएगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा डी कनिष्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला है कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है हिंद यवन, ऑप्शन बी दिया है शक, ऑप्शन सी दिया है कुषाण और ऑप्शन डी दिया है सातवाहन, ठीक है। तो आपको सही आंसर को कमेंट पे बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या बना है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा सी कुषाण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। ठीक है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए है बैक्ट्रियन या ग्रीक, ऑप्शन बी है पार्थियन, ऑप्शन सी है शक, ऑप्शन डी है कुषाण। तो क्या लगता है कि सही आंसर क्या बनने वाला है? आप लोग कमेंट पे बताना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अब देख ही लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ए बैक्ट्रियन या ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला है त्रातर जो है मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की है? ठीक है, ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी हिंदयवन और ऑप्शन डी है पार्थियन। तो ये चारों में से कौन से शासक हैं जिन्होंने त्रातार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि को धारण किया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है, सबसे पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगी। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए शक वंश के शासकों ने धारण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर्म मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है सातवाहन, ऑप्शन बी दिया है मौर्य, ऑप्शन सी दिया है गुप्त और ऑप्शन डी दिया है चोल। तो वो कौन से वंश के शासक थे? आपको सही आंसर को कमेंट में बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या हुआ है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हुआ है ए सातवाहन वंश के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी कि मिलिट्री जो गवर्नरशिप होता है वो व्यवहार में लाया गया। कब लाया गया था? ऑप्शन ए दिया है ग्रीकों द्वारा, ऑप्शन बी दिया है शकों द्वारा, ऑप्शन सी दिया है पार्थियनों द्वारा और ऑप्शन डी दिया है मुगलों द्वारा। तो वो भारत में प्रथम बार किसके द्वारा लाया गया था फ्रेंड्स? तो आपको सही आंसर को टाइप करना है कमेंट में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ए ग्रीकों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है कि सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए दिया बृहत कथा, ऑप्शन बी दिया है बुद्धचरित, ऑप्शन सी दिया है लीलवे, ऑप्शन डी दिया है सतसई। तो सातवाहन नरेश जो थे वो समकालीन गणागढ़ ने वो गुणाढ़ वो किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स जो आपको सही आंसर को कमेंट में बताना है। इसका सही आंसर होगा बृहत कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी है शक, ऑप्शन सी है कुषाण और ऑप्शन डी है पार्थियन। तो इन चारों में से वो कौन थे जिन्होंने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कमेंट में आप लोग पहले आंसर दीजिए, फिर मैं इसका आंसर सही बताती हूँ कि क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर होगा वो होगा सी कुषाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ठीक है, अब कुषाण के बारे में बताना है कि वो कुषाण शासक कौन थे। ऑप्शन ए है कडफिसस 1, ऑप्शन बी है कडफिसस 2, ऑप्शन सी है कनिष्क और ऑप्शन डी है विम कडफिसस। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग पहले कमेंट में आंसर स्टार्ट कर दीजिए देना। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा बी कडफिसस 2 ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए दिया है यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन बी दिया यूनानी कुषाण शक, ऑप्शन सी दिया शक यूनानी कुषाण और ऑप्शन डी दिया शक कुषाण यूनानी। तो जो सही कालानुक्रम है वो आपको बताना है। ठीक है, प्राचीन काल के भारत पर जो आक्रमण हुआ था उसके संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए यूनानी फिर शक फिर कुषाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है कि कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वसुदेव, ऑप्शन बी है भूमिमित्र, ऑप्शन सी है नारायण और ऑप्शन डी है सुशर्मा। तो जो कण्व या काण्व वंश है उसके संस्थापक कौन है? आपको सही आंसर को कमेंट में पहले बताना है।
देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ए वसुदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। ऑप्शन ए दिया है हनयान, ऑप्शन बी दिया है वज्रयान, ऑप्शन सी दिया है महायान और ऑप्शन डी दिया है सहजयान। ठीक है, तो वो किस शाखा का अनुयायी था, आपको सही आंसर को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या हुआ है। इसका सही आंसर हुआ है सी महायान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 के ए में दिया इंडो ग्रीक, बी में दिया शक, सी में दिया पाथर और डी नहीं दिया फ्रेंड्स, सी तक ही है। सूची 2 में बोला है 1 में हिंद यवन, 2 में है सिथियन, 3 में है पहलव। ऑप्शन दिया है ए का 1, बी का 2, सी का 3, बी का दिया है ए का 3, बी का 2, सी का 1, उसी तरह सी का दिया है ए का 2, बी का 3, सी का 1 और उसी तरह डी का दिया है ए का 3, बी का 1 और सी का 2। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन बना है। इसका सही ऑप्शन होगा ए का 1, यानी कि होगा इंडो ग्रीक का हिंद यवन, उसी तरह बी का 2 शक का सिथियम और उसी तरह सी यानी पाथर्व का होगा 3 यानी कि पहलव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था। ऑप्शन ए है चेदी, ऑप्शन बी है कदम्ब, ऑप्शन सी है हर्यक और ऑप्शन डी है कलिंग। ठीक है, तो सही आंसर को आप लोगों को कमेंट पे फटाफट से बताना है फ्रेंड्स। तो चलिए अब टाइम ओवर होने वाला है फ्रेंड्स, हम लोग इसका सही आंसर देखते हैं क्या हुआ है। इसका सही आंसर हुआ ए चेदी। ठीक है, कलिंग जो नरेश थे वो खारवेल वो जो थे वो चेंदी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला है कि बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। ऑप्शन ए है गुप्त काल, ऑप्शन बी है कुषाण काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल और ऑप्शन डी है गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होने वाला है वो होगा फ्रेंड्स, पहले आप लोग आंसर को सही सही बताइए कमेंट में। तो चलिए अब हम लोग इसका सही आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी कुषाण काल में। जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी वो कुषाण काल में बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला है सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ऑप्शन ए है नंद के अधीन, ऑप्शन बी है मौर्य के अधीन, ऑप्शन सी है चोलों के अधीन और ऑप्शन डी है चेरों के अधीन। ठीक है, जो सातवाहन थे वो पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में क्या काम किए थे, तो इसका सही आंसर आप लोगों को पहले कमेंट पे टाइप करना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका सही आंसर क्या हुआ है। इसका सही आंसर हुआ बी मौर्यों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला है कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। ऑप्शन ए दिया भारत इस्लाम शैली, ऑप्शन बी दिया भारत ईरानी शैली, ऑप्शन सी दिया भारत चीन शैली और ऑप्शन डी दिया है भारत ग्रीक यूनानी शैली। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी भारत ग्रीक यूनानी शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला है कि जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए दिया शिखर, ऑप्शन बी दिया है वेशर, ऑप्शन सी दिया है गांधार और ऑप्शन डी दिया है नागर। तो वो कौन सा सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आपको पहले कमेंट में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी गांधार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला है सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है कुषाणों का, ऑप्शन बी है तमिलों एवं चेरों का, ऑप्शन सी है वाकाटकों का और ऑप्शन डी है शकों का। तो सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का प्रारंभ हुआ था व्यापार, इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट में फटाफट से बताना है। तो
तो चलिए टाइम ओवर होने ही वाला है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा बी, तमिलो एवं चेरो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। ऑप्शन ए में दिया है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी दिया है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, और ऑप्शन सी में दिया है हाल, और ऑप्शन डी में दिया है सिमुक। तो सही आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी, हाल। ठीक है, तो हाल जो नरेश थे सातवाहन के, उन्होंने एक गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। ऑप्शन ए है पेन चाओ, ऑप्शन बी है पान यान, ऑप्शन सी है सी हुआंगटी, और ऑप्शन डी है होटी। तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ऑप्शन को देख के बताइए कि कौन सा सही आंसर होने वाला आपका। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर होगा, वो होगा ए, पेन चाओ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। ऑप्शन ए दिया है सेनापति, ऑप्शन बी दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दिया है गवर्नर, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा पद पर आसीन था, आपको सही आंसर को कमेंट में टाइप करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स ए, सेनापति के पद पर आसीन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला है कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। ऑप्शन ए है कंबन, बाणभट्ट और अश्वघोष, ऑप्शन बी है नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ऑप्शन सी है अश्वघोष, कालिदास और बाणभट्ट, उसी तरह डी में दिया है कालिदास, कंबन और वसुमित्र। ठीक है, तो देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या होने वाला है, कनिष्क के समकालीन कौन थे। ठीक है, तो चलिए टाइम ओवर हो चुका है। चलिए हम इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, नागार्जुन, अवघोष और वसुमित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो श्रेणी है वो संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन 1 में दिया है प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। 2 में दिया है श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुरक्षित करती थी। 3 में दिया है श्रेणी को अपने सदस्य पर न्यायिक अधिकार होता था। और उसी तरह निम्नलिखित कोटों में से आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा होगा। ऑप्शन 1 में दिया ए में दिया है केवल 1 और 2 होगा, बी में दिया है कि केवल 3 होगा, सी में दिया है केवल 2 और 3 होगा, और डी में दिया है कि 2 और 3 होगा। ठीक है, 1 2 3 होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर होगा सी, केवल 2 और 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। ऑप्शन ए है प्राचीन वैदिक कला, ऑप्शन बी है मौर्यकालीन कला, ऑप्शन सी है गांधार कला, और ऑप्शन डी है गुप्त कला। तो इनमें से वो कौन सा कला के कारण जो है वो तक्षशिला प्रसिद्ध स्थल बना था। तो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी, गांधार कला के कारण ही तक्षशिला जो था वो प्रसिद्ध स्थल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहर चलाई थी। ऑप्शन ए है ग्रीक वासियों ने, ऑप्शन बी है मौर्य ने, ऑप्शन सी है कुषाणों शासकों ने, और ऑप्शन डी है शुंगों ने। ठीक है, तो कौन से वो मतलब शासक है जिन्होंने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। तो इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है। उससे पहले आप लोग आंसर को कमेंट पे बताइए। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सी, कुषाण शासकों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। ऑप्शन ए दिया है इंडो ग्रीकों ने, ऑप्शन बी दिया है कुषाणों ने, सी में दिया है शकों ने, और ऑप्शन डी में दिया है प्रतिहारों ने। तो देखते हैं कि सही आंसर क्या होने वाला है।
इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला है कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन ए पुरुषपुर, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी है इलाहाबाद और ऑप्शन डी है सारनाथ। तो आपको क्या लगता है कि कनिष्क की राजधानी इन चारों में से क्या होगी? तो आंसर को कमेंट में देना स्टार्ट कर दीजिए। सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही सही देने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग फ्रेंड्स 20 में से 10 भी क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग आंसर को देना स्टार्ट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ए पुरुषपुर। कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है हाथी गुफा, ऑप्शन बी है जूनागढ़, ऑप्शन सी है नानाघाट, ऑप्शन सी है नासिक। तो देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या होने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए हाथी गुफा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 ने बोला है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन ए है कुषाण, ऑप्शन बी है इंडो बैक्ट्रियन, ऑप्शन सी है शक और ऑप्शन डी है गुप्त। तो जो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी वो कौन था? तो आपको सही आंसर को कमेंट में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दो कि जितना ज़्यादा आप लोग सही आंसर दीजिएगा उतना ही कॉइन्स मिलेगी जिसका यूज करके आप लोग प्राइज जीत सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना होगा एंड तक, और वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अपडेट होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और तुरंत आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। वीडियो के देखने के साथ साथ आपको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट होगा और किसी भी गवर्नमेंट जॉब को आसानी से क्वालिफाई कर सकते, साथ ही साथ प्राइज भी जीत सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी इंडो बैक्ट्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला है कि मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? ऑप्शन ए दिया है बाबर बैरिकम, ऑप्शन बी दिया है बेरी गाजा या भरौच, ऑप्शन सी दिया आरिका मेडू और ऑप्शन डी दिया है कोचिन। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो मौर्य उत्तरकालीन में प्रमुख बंदरगाह उनमें से कौन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा डी कोचिन। कोचिन नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दिया है शिमुक, ऑप्शन बी दिया है सातकर्णी, ऑप्शन सी दिया है गौतमी पुत्र सातकर्णी और ऑप्शन डी दिया है वरिष्ठी पुत्र श्रीपुल मावी। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने इस ऐप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, साथ ही साथ इस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। ठीक है, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद आप लोग गूगल साइनअप या फिर ईमेल आईडी देकर साइनअप कर लीजिए, जिसके बाद सारे क्वेश्चन आप लोगों को सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए सिमुक। ठीक है, तो वीडियो के लिए आज का कितना ही क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे, तो उस वीडियो को भी आप लोग पूरा देखिएगा। और उसके लिए आप लोगों को टाइमिंग फिक्स कर दिया गया है, सुबह के 8 बजे और शाम को 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को गवर्नमेंट एग्जामों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि तुरंत आप लोगों को जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ आप लोग किसी भी क्वेश्चन को छोड़े ना और सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। साथ ही साथ लास्ट में ये भी बताइए कि कितना रैंक आप लोगों को मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको फ़ायदा होगा और आपको पता चलेगा कि कितना तैयारी आप लोग कर रहे हैं और कितनी तैयारी आपको करना बाकी है। कोई भी क्वेश्चन में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में टाइप कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाना है तो उस सब्जेक्ट का नाम आप लोग कमेंट में बता दीजिए, उस सब्जेक्ट का वीडियो मैं अगले दिन अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।